Om Namah Shivaya. Hello everyone. My name is Smita Khandelwal. I am an astrologer and वास्तु कंसल्टेंट. आज मैं आप लोगों के साथ में अपने लास्ट टॉपिक जो था उसी को कंटिन्यू करूंगी. आज हम बात करेंगे कि जो ग्रह होते हैं उन ग्रह के अनुसार जो रत्न धारण किए जाते हैं उन रत्नों के साथ में किन रत्नों को धारण करना निषेध होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. जब आप कोई एक रत्न धारण करते हैं तो दूसरा रत्न धारण करते समय इस बात का जरूर ध्यान रखें कि उस रत्न के साथ में वो रत्न जो है वो जाएगा या नहीं जाएगा, कहीं वो रत्न उसके लिए एंटी तो नहीं हो जाएगा. ये बहुत जरूरी होता है, ध्यान रखना है ना. और दूसरी चीज ये है कि जब आप रत्न धारण करते हैं तो रत्न जो है वो हमेशा उंगली में धारण करें, क्योंकि इसके पीछे एक जो सिद्धांत होता है वो ये होता है कि जो उंगलियां होती हैं, उंगलियों से हमारा मस्तिष्क का जो केंद्र बिंदु है वो कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ होता है. इसलिए जब उंगलियों के अंदर रत्न को धारण किया जाता है, जब उंगलियों में रत्न को धारण करते हैं तो इसका जो बेनिफिट होता है बहुत अच्छा होता है. अगर आप लॉकेट के अंदर रत्न को धारण कर रहे हैं तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जो भी रत्न आप धारण कर रहे हैं वो रत्न जो, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो रत्न धारण किए जाते हैं वो आपके वजन के हिसाब से धारण किए जाते हैं. तो जब आप लॉकेट के अंदर रत्न बनवाते हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि वो जो रत्न बनेगा वो डबल होगा, मतलब 2 गुना रत्ती का होगा, तो वो आपको फायदा करेगा. तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि रत्न जो धारण किए जाए वो उंगली के अंदर धारण किए जाए, इस बात का ध्यान रखना है ना. इसके अलावा हम बात करते हैं कि किन रत्नों के साथ में क्या रत्न पहनना निषेध होता है, वो जानते हैं. देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं माणिक्य की, जो कि सूर्य का रत्न है. इसकी जो आयु होती है उसको भी जान लेते हैं. माणिक्य जो है इसकी आयु होती है 4 साल की. ठीक है, इसके अंदर इंपॉर्टेंट है कि जब आप माणिक्य धारण करते हैं तो उसके साथ में हीरा, नीलम या गोमेद कभी भी धारण ना करें, क्योंकि ये रत्न जो है माणिक्य के साथ में निषेध होते हैं, वर्जित होते हैं. अब नेक्स्ट बात करते हैं मोती की. मोती जो है इसकी जो आयु मानी गई है वो मानी गई है 3 साल. अब ये जो आयु जो मैं आपको बता रही हूँ उसके पीछे मैं आपको तुक भी बताऊंगी क्या आयु का हिसाब किताब होता है. इसकी जो आयु मानी गई है वो मानी गई है 3 साल. अब इसके साथ में क्या रत्न आपको नहीं पहनना है, क्या रत्न निषेध है, तो इसके साथ में आपको गोमेद और लहसुनिया, ये 2 रत्न जो है वो नहीं धारण करना है. मोती के साथ में निषेध माने जाते हैं. अगर आपने मोती पहन रखा है तो इन रत्नों को पहनना निषेध हो जाता है. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है वो बात करते हैं मूंगा. मूंगा जो है इसकी जो आयु होती है वो होती है 3 साल. मूंगा जब आप धारण करते हैं तो उसके साथ में जो निषेध रत्न होते हैं वो होगा हीरा, नीलम, गोमेद. हीरा, नीलम और गोमेद, ये जो 3 रत्न होते हैं ये आपको मूंगा जो है उसके साथ में धारण नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है. इसके अलावा नेक्स्ट जो बनता है वो है पन्ना. पन्ना जो रत्न है इसके साथ में मोती पूरी तरीके से अवॉइड करना है. मोती जो है वो आपको पन्ना जब आप पहनते हैं तो उसके साथ में किसी भी कंडीशन में धारण नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें. इसके अलावा जो पन्ना है उसकी जो आयु है वो 4 साल मानी गई है. 4 साल तक वो जो है वो काम करता है. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पुखराज. पुखराज जो है इसकी जो आयु मानी गई है वो मानी गई है 4 साल. अब ये जो पुखराज है इसके साथ में क्या रत्न नहीं पहनना है, तो देखिए पुखराज जो है इसके साथ में जो निषेध रत्नों में आता है वो आता है हीरा, नीलम और गोमेद. हीरा, नीलम और गोमेद, ये जो 3 रत्न हैं वो पुखराज के साथ में आपको धारण नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखें. ठीक है, अब हम बात करते हैं हीरा. हीरा है, ओपल है, जरकन है, जो भी धारण करते हैं ना, तो वो शुक्र का रत्न है. तो जब आप इसे धारण करते हैं तो इसकी जो आयु मानी गई है वो मानी गई है 7 साल. सबसे जो लंबी आयु मानी गई है रत्नों के अंदर वो मानी गई है हीरे की. हीरा जो है वो लंबे समय तक काम करता है. ठीक है, अब हीरा जो है इसके साथ में आपको क्या रत्न जो है वो धारण नहीं करना है उसको समझते हैं. इसके साथ में आपको माणिक्य नहीं धारण करना, मूंगा नहीं धारण करना और पुखराज नहीं धारण करना है. ये 3 जो रत्न हैं आपको हीरे के साथ में जब आप पहनते हैं तो अवॉइड करिएगा, इस बात का ध्यान रखें. अब जो नेक्स्ट है वो है नीलम. नीलम जो रत्न है इसकी जो आयु है वो मानी गई है 5 साल. नीलम जो शनि का रत्न माना जाता है. इसके साथ कौन कौन से रत्न अवॉइड होंगे, इसके साथ जो आपको रत्न नहीं पहनना है वो है माणिक्य, मूंगा और पुखराज. ये जो तीनों रत्न है, सूर्य, गुरु और जो मंगल के रत्न है वो इसके साथ में धारण नहीं करना है आपको, इस बात का ध्यान रखें. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट गोमेद की. देखिए, गोमेद जो है इसकी जो आयु मानी गई है वो 3 साल मानी गई है.
ठीक है। अब गोमेद के साथ में जो इम्पोर्टेंट है, आपको क्या धारण नहीं करना है, तो गोमेद के साथ आपको माणिक्य, मोती और मूंगा, ये जो 3 रत्न हैं वो नहीं धारण करना है। अगर आप गोमेद पहनते हैं तो माणिक्य, मोती और मूंगा जो है उसे धारण ना करें, उसके अनुसार वो वर्जित माने गए हैं, इस बात का ध्यान रखें। अब बात करते हैं हम लास्ट लहसुनिया। लहसुनिया जो रत्न है केतु का रत्न है, आयु उसकी 3 साल मानी गई है। ठीक है। इसके साथ में जो वर्जित रत्न है वो माना गया है मोती। तो यहाँ पर गोमेद और दूसरा लहसुनिया, इन दोनों की आयु 3 साल होती है। 3 साल तक ये जो रत्न है बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, ये जो रत्न है अपना इफेक्ट जो है वो कम कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये जो मैंने आपको आयु बताई है इसका क्या मतलब हुआ। देखिए, ये जो रत्न है एक, जैसे मैंने आपको बताया कि इस सीमा तक ये काम करते हैं। अब उसके बाद क्या कर सकते हैं, या तो आप इन रत्नों को चेंज कर लीजिए। ठीक है। अगर आप नहीं चेंज कर सकते हैं तो आप एक काम ये कर सकते हैं कि आप थोड़े समय के लिए उस रत्न को उठा के रख दीजिए, कुछ मतलब 1 साल के लिए, या फिर आप 6-7 महीने के लिए उसको उतार के रख दीजिए और दोबारा जब उसे धारण करते हैं तो विधि विधान के साथ में उन रत्नों को धारण कर लीजिए। इम्पॉर्टेंट है कि रत्न जो आप धारण करते हैं ना, वो किसी भी तरीके से खंडित नहीं होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके की धारियां उसके ऊपर नहीं बनी हुई होनी चाहिए। इस बात का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि रत्न अगर खंडित होता है, कहीं से भी टूटा हुआ होता है या किसी भी तरीके से खराब होता है, तो वो आपको बहुत बुरा जो इफेक्ट है वो क्रिएट कर सकता है। तो इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो 2 चीजें हो रही। अगर मान लीजिए आप रत्न धारण करते हैं और रत्न धारण करते साथ ही वो रत्न जो है वो आपका खो गया, तो ऐसे में माना जाता है कि आपके ऊपर से जो उस ग्रह का प्रभाव था वो प्रभाव जो है वो दूर हो गया। तो इसे शुभ भी माना जाता है। अगर आपका रत्न खो जाता है तो इसमें दुखी होने की कोई ज्यादा बात नहीं होती है, क्योंकि इसे कहीं ना कहीं से शुभ माना जाता है। ठीक है। अब इसमें जो नेक्स्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर मान लीजिए आपको कहीं से कोई रत्न पड़ा हुआ कहीं मिल जाता है, या चलते फिरते आपको कहीं से कोई स्टोन मिल गया और आपने उसे उठा लिया, तो ये आपके लिए अशुभ माना जाता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो सामने वाले के ग्रहों का नेगेटिव इफेक्ट था वो आपके ऊपर आना शुरू हो जाता है। तो किसी भी स्टोन का मिलना, किसी भी जेम का आपको कहीं पर भी मिलना शुभ नहीं होता, लेकिन खो जाना कहीं ना कहीं शुभ माना जाता है। तो ये छोटी छोटी सी बातें मैंने आपसे शेयर करी है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब कोई एक रत्न धारण करते हैं तो उसके साथ में आपको कौन सा रत्न धारण नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे, अगर कोई भी एंटी रत्न एक दूसरे के साथ धारण कर लेंगे तो इसका जो नेगेटिव इफेक्ट है बहुत ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए। तो कहीं ना कहीं इस बात का बहुत ध्यान रखना आपको जरूरी है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। ओम नमः शिवाय।